हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बिहार दरोगा कार सेट नंबर 8। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बिहार दरोगा के सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया। तो बताइए, किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, या एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के द्वारा, या चार्टर एक्ट 1973 के द्वारा। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों का पृथक्करण जो है वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताइए, जर्मनी के, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका या कनाडा के? तो समवर्ती सूची में जो है वह संविधान कौन से? ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। कहाँ से? समवर्ती सूची में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया है? बताइए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, संविधान की प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, या मूल कर्तव्यों में? तो यह इसकी जो व्याख्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। किसमें दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अभिवृद्धि का उल्लेख जो है वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उसी से रिलेटेड कुछ, तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? तो कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 में कहा गया कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में। 48 के क में, अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण, वन तथा वन जीवों की रक्षा। ये आपके रिवीजन हो जाएंगे अगर आप देख लेते हैं तो। ठीक है, इसीलिए मैं कुछ इस तरह का लेकर आया हूँ। तो अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय 51 में अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो इसकी चर्चा कहाँ की गई है? तो राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ठीक है, इसीलिए अनुच्छेद 51 की चर्चा किसमें? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में। अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 में कहा गया, चर्चा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो बताइए, राष्ट्रपति की चर्चा किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में। कितने? अनुच्छेद 52 में और 63 में उपराष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा। अगला है अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ऐसा है। अनुच्छेद 65 में क्या है? तो राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और अनुच्छेद 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति की पदावधि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 89, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होगा। अनुच्छेद 350, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। क्या? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत सरकार का कैबिनेट सचिव, या लोकसभा का अध्यक्ष? तो राष्ट्रपति होता है। भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपलब्ध है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों के लिए आरक्षण जो है वह अनुच्छेद 333 में, किसमें? अनुच्छेद 333 में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, उसी से रिलेटेड, अनुच्छेद 331 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 331 कहता है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। क्या? आंग्ल भारतीय, ठीक है, जो विदेशी होते हैं उस तरह से। ठीक है, अनुच्छेद 332 क्या कहता है? तो राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। 332 कह रहा है राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 333 क्या कहता है? तो राज्य
यों कि राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है? तो बताइए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है वह किस अधिनियम पर आधारित है? तो वह भारत शासन अधिनियम 1935। किस पे? भारत शासन अधिनियम 1935 पे आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, संसद द्वारा आपातकाल में राज्यों के विषयों पर यभावीर आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो संसद द्वारा जब आपातकाल होता है राज्यों के विषय में तो वह 6 माह तक, कब तक, कितने समय तक प्रभावी रहता है? 6 माह तक प्रभावी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो बताइए। तो नीति निर्देशक तत्व भारत में सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार है। लोकतंत्र नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक तंत्र स्थापित करने में सहायक है। नेक्स्ट है आपका, नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी जाएगी? हाँ, तो ये प्रश्न जो है वह गलत है। नहीं, नीति निर्देशक तत्वों मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, यह प्रश्न गलत है। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मूल्यांकन का आधार प्रस्तुत करते हैं, एकदम सही। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय संवैधानिक दर्जा दिया गया अति पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक का? ठीक है, कह रहा है इसमें 9 नंबर प्रश्न में, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय संवैधानिक का दर्जा दिया गया अति पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक का दर्जा? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 102वां, कितना, 102वां संविधान संशोधन द्वारा पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक वर्ग का दर्जा दिया गया। अब अगला है फ्रेंड्स कुछ उसी से रिलेटेड, 100वां संविधान संशोधन 2015 तो क्या कहता है? तो इस संविधान संशोधन के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौता हुआ था। ठीक है, भूमि सीमा समझौता लागू किया गया था। नेक्स्ट 102वां संविधान संशोधन, तो 123वें संविधान संशोधन बिल 102वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत का संविधान 90वां संविधान अधिनियम 2003 संविधान के अनुच्छेद 332 की धाराओं में निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाए जो कि इस प्रकार है। असम राज्य के लिए विधानसभाओं हेतु बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्रीय जिला सहित निर्वाचन जनजातियों। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा लिखा गया है, पढ़ लीजिए आप। ठीक है, पीडीएफ में। नेक्स्ट है आपका 10वां संविधान संशोधन 1961। इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्रों दादर और नगर हवेली की भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। कह रहा है फ्रेंड्स, भारत दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी उपग्रह के कक्षीय वेग को कितना गुना बढ़ाने पर वह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा? तो किसी उपग्रह के कक्षीय वेग को कितना गुना बढ़ा देने पर कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा? तो बताइए। तो √2 गुना, कितना गुना? √2 गुना बढ़ा देने पर जो उपग्रह है वह कक्षीय वेग अपना कक्षा छोड़कर पलायन कर जाएगा। तो उपग्रह एक निश्चित वेग से पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस वेग को कक्षीय वेग कहते हैं। और है फ्रेंड्स, कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। कक्षीय वेग जो है वह द्रव्यमान के निर्भर पर कभी निर्भर नहीं करता। कक्षीय वेग बराबर फॉर्मूला होता है GME बटा RE + H पर पावर 1/2। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वह न्यूनतम वेग जिससे फेंके जाने पर वस्तु पलायन कर जाए अर्थात लौट कर वापस ना आए पलायन वेग कहलाते हैं। ठीक है, इसे VE से प्रदर्शित करते हैं। क्या? इसे VE से प्रदर्शित करते हैं। पलायन वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पलायन वेग बराबर इतना होता है, पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरी करती है। कितना? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरी करती है। इसे भी परिभ्रमण काल कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरी करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से किस पर का परिवर्तन नहीं होता? तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होता। किसका? आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न है आपका, दूरदृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दूरदृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताइए। तो पहला है आपका, इसमें नज़दीक की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है,
तो दूरदृष्टि दोष में इसमें नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, सही बात है। आंखों के लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, यह भी सही बात है। प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, यह गलत है। रोग के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, सही दी। दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस, ठीक है, और निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, राशि का मात्रक बताएं। तो इसमें ज्योतिवर्त, कैंडेला, विद्युत आवेश कूलम्ब, ज्योति फ्लक्स वेबर, विद्युत धारा एम्पियर, तो ये जो है वह राशि का मात्रक नहीं है। ज्योति फ्लक्स का वेबर नहीं होता है, ज्योति फ्लक्स का अथी होता है क्या, कैंडेला, ज्योति तीव्रता कैंडेला या ज्योति फ्लक्स, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 14 नंबर, किस व्यक्ति ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार एवं विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोनों बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। अति लघु आवर्त के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसमें कुल तत्वों की संख्या कितना है। तो आवर्त फर्स्ट को किसे, आवर्त फर्स्ट को अति लघु आवर्त के रूप में जाना जाता है और तत्वों की संख्या 2 है, ठीक है। अति दीर्घ आवर्ती के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसमें कुल तत्वों की संख्या कितनी है। तो अति दीर्घ आवर्ती के नाम से आवर्त 6 को जाना जाता है, ठीक है। इसमें तत्वों की संख्या 32 है, आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये इस तरह का प्रश्न कुछ नया टाइप का है। अगला है, फर्स्ट के का ए में वर्ग को क्षार धातु, सेकंड के ए को क्षारीय मृदा धातु और थर्ड के ए को वर्ग को बोरिन फैमिली और फोर्थ के ए को कार्बन फैमिली और 5 के ए के वर्ग को पाइजीनियस तत्व और 6 के ए के वर्ग को चैलेंजी तत्व कहा जाता है। 7 ए वर्ग को हेलोजन तत्व कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। कितने वर्ग होते हैं, 7 वर्ग होते हैं। हेलोजन तत्व में कौन से तत्व आते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी। और ए का या शून्य वर्ग को किस नाम से जाना जाता है। वर्ग ए या शून्य वर्ग को अक्रिय गैस, इनर्ट गैस या नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। अक्रिय गैस की श्रेणी में कौन से तत्व आते हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। 1b को मृदा धातु कहा जाता है। तो 2b को क्या कहा जाता है। तो वोलेटाइल मेटल। क्या कहा जाता है, 1b को मृदा धातु कहा जाता है, तो 2b को वोलेटाइल मेटल कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आवर्त सारणी को कुल कितने ब्लॉक में बांटा गया है। तो आवर्त सारणी को कुल 4 ब्लॉक में SPDF में बांटा गया है। आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से किस ब्लॉक को जाना जाता है। तो आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से F ब्लॉक को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अभी और कुछ उसी से रिलेटेड है। तत्व संख्या 58 से 71 को लैंथेनाइड कहा जाता है और 90 से 103 तत्व को एक्टेनाइड कहा जाता है। आतिशबाजी के दौरान लाल रंग चटक किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग जो है स्ट्रोंटियम, कौन सा, स्ट्रोंसियम के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, वेवकूफों का सोना किसे, वेवकूफों का सोना या झूठा सोना किसे कहा जाता है। तो आयरन पायराइट्स को, किसे, आयरन पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, किस गैस को स्ट्रेंज गैस के नाम से जाना जाता है। तो जेनॉन को, किसे, जेनॉन को स्ट्रेंज गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति होती है। तो जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति होती है, मैंने उपस्थित नहीं होता है। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण उत्पन्न होती है। तो एथलीट फुट नामक बीमारी जो है वह कवक के कारण, किसके कारण, कवक के कारण उत्पन्न होती है। आइए कुछ विषाणु से होने वाले रोग जानते हैं। तो विषाणु वायरस से होने वाले बीमारी, उसका एक ट्रिक भी है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, ठीक है। रेखा हमें हिट करके पोइचे यानी पीछे छोड़ गई। तो रे से रेबीज विषाणु, खा से खसरा, हा से हर्पीस, में से मेनिंजाइटिस और ही से हिपेटाइटिस, ट से ट्रैकोमा और कर के साइलेंट, ठीक है। और पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता। थोड़ा सा फ्रेंड्स गड़बड़ा गया से।
हाँ देखिए अब, पोचे छोटे, छो से छोटी माता, ड से डेंगू ज्वर, ग से गलसोवा, ई से इन्फ्लुएंजा। तो विषाणु का ट्रिक क्या था फ्रेंड्स? विषाणु का रेखा क्या था? विषाणु का ट्रिक, रेखा हमें हिट करके पोइचे यानी पीछे छोड़ गई, जिसमें करके जो है वह साइलेंट था, ठीक है। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। इससे आपके विषाणु से, वायरस से होने वाले सारे बीमारी का बारे पता चल जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु। तो जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग, जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग का ट्रिक क्या है? गोटी ने निम्मों को छठा सीडी प्ले करने को कहा। गोटी ने निम्मों को छठा सीडी प्ले करने को कहा। कौन सा? छठा सीडी, ठीक है, कैसेट। हाँ, तो गोटी ने निम्मों को छठा सीडी प्ले करने को कहा। तो चलिए देखते हैं। गोटी ने निम्मों को छठा सीडी प्ले करने को कहा। गो से गोनोरिया, टी से टिटनस, नी से निमोनिया, को से कोढ़, छ से क्षय रोग, टा से टाइफाइड, सी से सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया, प्ले से प्लेलोग करने को, ठीक है, साइलेंट। और क से काली खांसी, हा से हैजा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। जीवाणु विषाणु हो गया। अब त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। तो त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है और इस परत में पिगमेंट बनाने वाली कोशिकाएं होती है। क्या होती है? पिगमेंट बनाने वाली कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपका 22 नंबर। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है एड्रीनल ग्रंथि से, किससे? जीवन रक्षक हार्मोन जो है एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। और चलिए देखते हैं हार्मोन से संबंधित प्रश्न। तो हार्मोन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हार्मोन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हार्मोनिया से, किससे? ग्रीक भाषा के हार्मोनिया से हुई है। हार्मोन रासायनिक तौर पर किसका बना होता है? तो हार्मोन रासायनिक तौर पर प्रोटीन का बना होता है। हार्मोन हमारे शरीर में गति करती है किसके माध्यम से? तो रक्त के माध्यम से। किसके माध्यम से? हार्मोन हमारे शरीर में रक्त के माध्यम से गति करती है। हार्मोन जिसका मूल संरचना को क्या कहा जाता है? तो कोलेस्ट्रॉल। हार्मोन जिसका मूल संरचना उसको कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमारे शरीर में हार्मोन किसका नियंत्रण करता है? तो हमारे शरीर में हार्मोन रासायनिक समन्वय का, किसका? रासायनिक समन्वय का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमारे शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? तो पीयूष ग्रंथि। हमारे शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर के मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? मस्तिष्क में। हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? तो आनुवांशिक जैविक घड़ी। क्या कहा जाता है? आनुवांशिक जैविक घड़ी हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो STH, स्टोमाटाट्रोपिक हार्मोन, STH हार्मोन भी जाना जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है? तो STH हमारे शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस हार्मोन की कमी से बौनापन और बड़ों में साइमंड्स रोग होता है? तो किस हार्मोन की कमी से? तो STH की कमी से। सोमाटोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन थायरोक्सिन के स्रावन को नियंत्रित करता है? तो TSH, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, GTH। कौन सा हार्मोन जनन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन जनन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है? तो GTH, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन एक फीमेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो ऑक्सीटोनिस। क्या? कौन सा हार्मोन एक फीमेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो ऑक्सीटोनिस। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, कौन सा हार्मोन जो बच्चा जन्म होने के समय प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है? तो कौन सा हार्मोन है जो बच्चा पैदा होने के समय प्रसव पीड़ा करता है? तो ऑक्सीटोनिस, ठीक है। कौन सा हार्मोन जो महिलाओं में दूध के स्रावन में मदद करता है? तो कौन सा हार्मोन है जो दूध के स्रावन में? तो ऑक्सीटोनिस, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत सारे प्रश्न थे उसी से रिलेटेड, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन सा है बताइए? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, लिबरेलिन, उपरोक्त सभी जो है
पादप हार्मोन है, मैंने पौधे में पाए जाते हैं। साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, ये सारे पौधे में पादप हार्मोन पाए जाते हैं। पादप हार्मोन रासायनिक तौर पर क्या है? तो प्रोटीन है। पादप हार्मोन क्या है रासायनिक तौर पर? प्रोटीन है। कुल 5 पादप हार्मोन का नाम बताएं। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एस्बेसिक अम्ल, इथिलीन। ठीक है। ऑक्सीन का खोज 1980 में कौन किया था? तो डार्विन किया था। कौन किया था? डार्विन। फलों और पत्ती को गिरने से रोकता है कौन सा पादप? तो ऑक्सीन। जिब्रेलिन का खोज कौन किया था? तो कुरोसावा 1926 ईस्वी, जापान में। बौने पौधों को लंबा करना तथा बीज के अंकुरन में मदद करता है कौन? तो जिब्रेलिन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन का खोज 1955 में मिलर ने किया था, तो नामकरण लिथाम ने किया था। किसने? लिथाम ने। आरएनए और प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है कौन सा पादप हार्मोन? तो साइटोकाइनिन। इथिलीन का खोज 1962 में कौन किया था? तो बर्ग ने। कौन से पादप हार्मोन को वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है? तो एस्बेसिक अम्ल को। कौन सा हार्मोन को वृद्धि रोधक कहा जाता है? एस्बेसिक अम्ल को। फलों को प्राकृतिक ढंग से पकाने में सहायता करना किसका? तो एथिलीन का। एथिलीन से फलों को पकाया जाता है। एस्बेसिक पादप हार्मोन का खोजकर्ता कौन है? तो फोर्स एडिको ने। किसने? फोर्स एडिको ने 1961 से 65 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अनुवांशिक रोग नहीं है? तो डिमेंशिया अनुवांशिक रोग नहीं है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो डिब्रीज ने। किसने? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डिब्रीज ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्यों का समूह जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है, तो कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य। ठीक है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबद्ध राज्य, तो चलिए देखते हैं उससे संबंधित प्रश्न। तो बांग्लादेश जो है वह लंबाई 4096.7 किलोमीटर। सीमा से संबंध भारतीय राज्य, तो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से सटे राज्य हैं। चीन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है। नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। म्यांमार कौन से राज्य से संबंध रखता है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत। ठीक है। ये सारे उसी से संबंधित प्रश्न थे, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे आपके लिए साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान किसके द्वारा अलग होते हैं? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान जो हैं वह डंकन पैकेज के द्वारा, किनके द्वारा? डंकन पैकेज के द्वारा अलग होते हैं। नेक्स्ट है 8, 9, 10 डिग्री चैनल ट्रिक। मामी और लक्ष्मी छोटी कार में निकली। मालदेव और मिनिकाई, लक्षद्वीप और मिनिकाई, छोटा अंडमान और कार निकोबार। ये सब ट्रिक थे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बलतोड़ा हिमनद स्थित है काराकोरम पर्वतमाला में। कहाँ? बलतोड़ा हिमनद स्थित कहाँ है? तो काराकोरम पर्वतमाला में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर। कहाँ? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। कौन सा? यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान जो है वह नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में है? कुगटी वन पशु विहार हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। उसी से संबंधित कुछ प्रश्न और देखते हैं, चलिए देखते हैं। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य झारखंड, चीता, भालू, तेंदुआ, चीतल, सांभर, जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, बिहार, बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर, जंगली सुअर। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। शेर, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात, जल पक्षी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। हाथी, बाघ, चीता, हिरन, भालू, नीलगाय, सांभर, जंगली सुअर इत्यादि। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, आपके पूछे गए भी हैं, इसीलिए इसको सर ने डाल दिया है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, हाथी, बाघ, चीता, हिरन के लिए प्रसिद्ध है।
चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश, चीता, भालू, नीलगाय, तेंदुआ, सांभर के लिए। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कौन सा? बंदीपुर कर्नाटक, हाथी, चीता, तेंदुआ, हिरण, सांभर। भद्रा अभयारण्य कर्नाटक, भालू, तेंदुआ, हिरण। सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक, चीता, जंगली कुत्ता, हिरण, तेंदुआ, सांभर। तुंगभद्रा अभयारण्य कर्नाटक, तेंदुआ किसके लिए? तो तेंदुआ, चीतल, हिरण वहाँ है। पाखल वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश, चीता, तेंदुआ, सांभर, जंगली। कपिला काबला वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। एच व्यय भी कार्यक्रम को भारत में कहा है। एच वाई भी कार्यक्रम को भारत में कहा जाता है हरित क्रांति को। किसे? हरित क्रांति को एच वाई कार्यक्रम भी कहा जाता है। सरकार ने 1960 में 7 राज्यों में चयनित 7 जिलों में एक गहन विकास कार्यक्रम आरंभ किया और इस कार्यक्रम को गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम का नाम दिया गया, जिसे बाद में हरित क्रांति के रूप में परिभाषित किया गया। हरित क्रांति में से गेहूं, चावल, ज्वार के उत्पादन में लगभग 2 से 3 गुना की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 34 नंबर, नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। तो नून माटी का तेल शोधक कारखाना असम में अवस्थित है। कहाँ? असम राज्य में अवस्थित है। गुवाहाटी असम इंडियन ऑयल, कहाँ? गुवाहाटी असम में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। बरौनी में बिहार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। कोयली गुजरात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। हल्द्वानी पश्चिम बंगाल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। मथुरा उत्तर प्रदेश में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। डिगबोई असम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। पानीपत हरियाणा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, पानीपत हरियाणा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। पारादीप उड़ीसा और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। मलाली तमिलनाडु में चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नरीमनम तमिलनाडु में चेन्नई पेट्रोलियम। बोंगईमई असम में, बहुत सारे का नाम दिया गया है फ्रेंड्स, आप पीडीएफ में लेकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारा है। ओह, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए जल्दी जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका वीडियो का समय ज़्यादा ना जाए। ठीक है, जल्दी जल्दी इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि वीडियो का समय ज़्यादा ना जाए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो कसाल में। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान कहाँ स्थित है? कसाल में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित है? तो बृहस्पति और शनि। कौन सा? बृहस्पति और शनि सूर्य से दूरी के क्रम में मंगल और यूरेनस के बीच स्थित है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? तो एपीनाइन, कौन सा? एपीनाइन पर्वतों में इटली में अवस्थित है। कौन सा? एपीनाइन इटली में अवस्थित है। नेक्स्ट उसी से रिलेटेड बहुत सारा है फ्रेंड्स। आल्पस फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉर्पिया, इटली, जापान, कनाडा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सारे हैं। गिब्स रेगिस्तान कहाँ स्थित है? गिब्सन रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ? गिब्सन रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में। कॉर्डिलेरा डी लॉन्स एडिन्स स्थान कहाँ? तो पश्चिम अमेरिका में। रॉकी पर्वत स्थान पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में। हिमालय काराकोरम हिंदकुश स्थान दक्षिण मध्य एशिया में। ग्रेट डिविस्टिंग रेंज, बहुत सारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देशों में किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो कनाडा की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, कौन सा देश स्थल बाधित है? तो स्थल बाधित देश कौन सा है? अफगानिस्तान, हंगरी, स्विट्जरलैंड, ये सभी। तो स्थल अवरुद्ध देश डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में है? तो भागलपुर में। कहाँ? टसर रेशम उद्योग भागलपुर जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की सर्वाधिक पुरानी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन है? तो पश्चिमी सोन नहर परियोजना डेहरी। पश्चिमी सोन नहर परियोजना डेहरी बिहार की सर्वाधिक पुरानी जल विद्युत परियोजना है। भारत वन रिपोर्ट 2019 किसने तैयार किया? तो भारतीय वन संरक्षण विभाग ने तैयार किया। किसने? भारतीय वन संरक्षण विभाग ने भारत वन रिपोर्ट 2019 तैयार किया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, बाल हत्या प्रथा कब से रोकने के व्यापक प्रयास बंगाल में किए? तो बाल हत्या प्रथा जो है 1789 ईस्वी में, कब से? 1789 ईस्वी में व्यापक प्रयास बंगाल में किए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, द इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन इन इंडिया पुस्तक के लेखक थियोडोर मॉरिसन। कौन से हैं? थियोडोर मॉरिसन हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासन में हुआ था? तो तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो है लॉर्ड डफरिन, किसके? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। तीसरा आंग्ल वर्मा युद्ध 14 से 27 नवंबर 1885 के बीच संघर्ष हुआ था। 1887 तक छीटपुट प्रतिरोध तक विद्रोह चलते रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन समाचार पत्र जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंत में रखा गया और कार्रवाई हुई? तो भारत मिहिर। कौन सा? भारत मिहिर। कांग्रेस एक याचना संस्था है। कांग्रेस एक याचना संस्था है। उक्ति किस व्यक्ति से संबंधित है? तो बिपिन चंद्र पाल से। किससे? बिपिन चंद्र पाल से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इंडिया इन ट्रांजिशन नामक पत्रों के प्रमुख संपादक कौन हैं? तो इंडिया इन ट्रांजिशन नामक पत्रों के प्रमुख संपादक एम.एन. रॉय हैं। कौन है? एम.एन. रॉय। फिर मैथ है फ्रेंड्स, आप इसको पीडीएफ लेके कमेंट बना के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, एक उपकरण जो दशमलव से द्विधारी संख्या में परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है? तो इनकोडर। क्या? एक उपकरण जो दशमलव से द्विधारी संख्या में परिवर्तित होता है उसे इनकोडर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करता है? तो हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं होता? तो कार्बन प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं है। चांदी, सिलिकॉन, सल्फर है। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में प्रसिद्ध किया? तो सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ में प्रसिद्ध किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पुस्तक का लेखक कौन था? भारतीय राज्यों के एकीकरण की कहानी। भारतीय राज्यों की एकीकरण की कहानी पुस्तक का लेखक कौन था? तो बीपी मेनन। कौन थे? बीपी मेनन। डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो तैरना डॉल्फिन किक शब्द से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस पर स्थित है? कहाँ? किस देश? तो लुसाने में। कहाँ? लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय खुशी के दिन के रूप में स्थापित किया गया है। तो 20 मार्च को वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय खुशी के दिन के रूप में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, साइंस बेस्ट सेलर ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जिसने इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया उसके द्वारा लिखा गया था? तो स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। किसके द्वारा? स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राज्यों और प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से संबंधित निम्नलिखित कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती? तो हरिपुरा हरियाणा। कौन सा? हरिपुर हरियाणा सही रूप से मेल नहीं खाती। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वाइसराय के अधीन की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन के अधीन की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने शुरुआत में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व भारतीय संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो एम.एन. रॉय ने स्वतंत्रता दिवस के पूर्व भारतीय संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में क्यों नियुक्त किया गया? तो उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस भारतीय ने जीता? तो दिल्ली क्राइम। किसने? दिल्ली क्राइम ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रवाती तूफान निवार की उत्पत्ति का क्षेत्र कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में निवार आया था। कहाँ? बंगाल की खाड़ी है निवार। 2020 के एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न किस देश करेगा? तो मलेशिया। एशिया प्रशांत आर्थिक शिखर सम्मेलन मलेशिया करेगा। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास सिम्बैक्स 20 से 27वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो अंडमान सागर में। कहाँ? अंडमान सागर में। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने लंदन में आयोजित 2020 एटीपी टूर फाइनल का खिताब जीता? तो किस टेनिस खिलाड़ी ने लंदन में एटीपी टूर फाइनल का खिताब किसने जीता? तो डेनियल मेडवेदेव ने। किसने? डेनियल मेडवेदेव ने। उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण किस मंत्री ने लॉन्च किया? तो उमंग का जो ऐप है वह रविशंकर प्रसाद ने। किसने? रविशंकर प्रसाद ने। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? तो असम में। गाय अस्पताल का उद्घाटन असम में।
हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो शेख ख्वाजा हुसैन एक कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, कथा साहित्य के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो कथा साहित्य के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को मिला। किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की? तो गुजरात ने। किस राज्य ने? गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष विजेता कौन बना? तो राफेल नडाल। फ्रेंच ओपन 2020 का पुरुष विजेता राफेल नडाल, महिला नोवाक जोकोविच। आईपीएल 2020 का सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी कौन रहा? तो पीयूष चावला। कौन? आईपीएल 2020 का सबसे महंगा खिलाड़ी पीयूष चावला रहा। जेसी डेनियल अवार्ड 2019 किसे दिया गया? तो जेसी डेनियल अवार्ड 2019 मलयालम अभिनेत्री शीला को। किसे? मलयालम अभिनेत्री शीला को। ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य को दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश को। ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो वैज्ञानिक रतन लाल को। किन्हें? वैज्ञानिक रतन लाल को। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के गुडविल एम्बेसडर कौन बने? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के गुडविल एम्बेसडर पद्म लक्ष्मी बने। कौन? पद्मा लक्ष्मी। संजीवनी नामक एक वाहन विकसित किस राज्य में किया गया? तो संजीवनी वाहन जो है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में विकसित। मलयालम 2 मिशन कब छोड़ा जाएगा? तो 2024 में। मलयालम 2 मिशन 2024 में छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रविंद जगन्नाथ। कौन? प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। किस बैंक में इनफाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो किस बैंक में इनफाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो आईसीआईसी बैंक में। किस में? आईसीआईसी बैंक में इनफाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो प्रेम प्रकाश। रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक प्रेम प्रकाश हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? तो 12 दिसंबर 2019 को। कब पारित हुआ? 12 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य भारत कब तक रखा? तो टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य भारत 2025 तक रखा। कब तक? 2025 तक। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत किया गया किस मंत्रालय के द्वारा? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक आयत जिसकी लंबाई इतना इतना है, तो इसका आप उत्तर विकर्ण पूछ रहा है। ठीक है, तो आयत का विकर्ण आप लगा के आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए मैथ है ये सब फ्रेंड्स, आपके सारे प्रश्न खत्म हुए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा, या हम हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।